चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कूलम का नियम। कूलम का नियम एक्चुअली है क्या। सबसे पहले देखिए कूलम ने जो नियम दिए वो आवेशों के बारे में समझाया। तो आवेशों के बारे में हम लोग देखेंगे कूलम का नियम। तो कूलम का नियम पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ना पड़ेगा जिसको बोलते हैं बिंदु आवेश। बिंदु आवेश जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या है, देखिए इसको। कोई भी वस्तु है, वस्तु को अगर पृथक करेंगे, किसी वस्तु को पृथक करने वाली दूरी के तुलना में अत्यंत कम हो तो उसी को बोलते हैं हम लोग बिंदु आवेश। मतलब मान के चलिए कोई वस्तु है, उसका अगर पृथक करेंगे तो छोटा छोटा दूरी, छोटा छोटा पिंड हो जाएगा। तो उसका जो दूरी है, दूरी की तुलना में वो बहुत छोटा है, तो उसी आवेश को ही हम लोग बोलते हैं बिंदु आवेश। अब देखिए बिंदु आवेश के बारे में समझाए कूलम कि अगर निर्वात में दो बिंदु आवेश रहे तो उसके बीच जो बल लगेगा, बल के बारे में आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो देखिए सवाल किस टाइप से पूछा जाएगा। स्थिर वैद्युत बल के लिए, स्थिर वैद्युत बल के लिए कूलम के नियम को लिखें। कूलम के नियम को लिखें। अब देखिए ये किस ढंग से समझाएं। जैसे मान के चलिए दो बिंदु आवेश है। ये पहला नियम समझाए थे निर्वात के लिए, जो हम लोग लोअर क्लास में पढ़े 10th क्लास में, कि आवेश का नियम जो कूलम ने बताया वो पहला स्टेप दिए थे निर्वात में। उसके बाद देखेंगे हम लोग कोई माध्यम में, अगर यही दो आवेश को कोई माध्यम में डाला जाएगा तो उसमें क्या बल रहेगा, दूरी सम रहेगा। पहले देखेंगे निर्वात में, फिर उसके बाद हम लोग डाल देंगे कोई माध्यम में। जैसे पानी भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, अब्रक भी हो सकता है, कोई कुचालक पदार्थ में अगर डाल देंगे तो क्या होगा। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले स्टेप देखना होगा कि निर्वात में दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है उसको सबसे पहले देखना होगा। तो देखिए उन्होंने किस तरह से समझाया है, Q1 और इसको मान लिया गया Q2। आवेश को Q से जोड़ करते हैं और दोनों के बीच की दूरी को ले लिया R, स्मॉल r। अब दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है, बल को हम किससे जोड़ करेंगे, F से। ये दोनों आवेश प्लस प्लस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है। तो देखिए एक एग्जांपल के साथ बता रहे हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 5 कूलम प्लस आवेश है और यहाँ पर 5 कूलम माइनस आवेश है। दूरी मान लिया जाए कुछ भी, x दूरी, दोनों के बीच मान के चलिए कौन सा बल रहेगा, प्लस और माइनस में आकर्षण बल रहेगा। मान के चलिए 10 न्यूटन बल लग रहा है आकर्षण। लेकिन अगर एक साइड प्लस कर दे फिर दूसरा साइड भी प्लस कर दे तो दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, प्लस प्लस विकर्षण लगेगा। विकर्षण होगा तो बल उतना ही लगेगा, कितना बल, 10 न्यूटन ही लगेगा। यहाँ पर अगर 10 लग रहा था, यहाँ पर भी 10 ही लगेगा अगर दूरी एक से रखा जाएगा, मतलब दूरी सम रखा जाएगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, ऊपर में आकर्षण करेगा और नीचे में विकर्षण करेगा। 10 न्यूटन के साथ आकर्षण करेगा, यहाँ पर 10 न्यूटन के साथ विकर्षण करेगा। बस यही कॉन्सेप्ट बताए थे कूलम ने। तो देखिए इसको परिभाषा में आते हैं।
परिभाषा में क्या देंगे कि कूलम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन दो आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लिया जाए, इसको समीकरण 2 मान लिया जाए। अब दोनों समीकरण को एक साथ मिला देंगे कि समीकरण 1, अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर यहां पर क्या आएगा, F समानुपाती mod of Q1 into Q2 बटे R स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। यहां पर एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा, K मान लिया कांस्टेंट, नीचे R स्क्वायर। K एक समानुपाती नियतांक है जिसे कूलम नियतांक कहा जाता है। यहां पर क्या लिखेंगे, K एक समानुपाती नियतांक है। K एक समानुपाती नियतांक है जो मुक्त आकाश में K का मान। अब देखिए कूलम ने मुक्त आकाश में K का मान क्या बताया है। यहां पर देखिए K एक समानुपाती नियतांक है, मुक्त आकाश में K का मान। मुक्त आकाश में K का मान क्या दिए कूलम ने, देखिए K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब मुक्त आकाश में कूलम का नियम नीचे लिखेंगे, मुक्त आकाश में कूलम का नियम, कूलम का नियम F इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। बस यही हो गया कूलम का नियम। तो चलिए आज की क्लास